तो देश को जिसका इंतजार था वो शुभ घड़ी आ गई है और अब कोरोना की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज से दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत होने जा रही है। सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत करेंगे। इस दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 3006 केंद्रों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही आपस में वो जुड़ेंगे और टीकाकरण लॉन्च प्रोग्राम के दौरान दिल्ली के एम्स में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहेंगे। टीकाकरण अभियान के लिए बूथ स्तर पर लाभार्थियों की पहचान करने में सरकार की मदद चुनाव आयोग भी करेगा। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के आधार पर ही बूथ स्तर पर 50 वर्ष से अधिक लोगों की पहचान की जाएगी ताकि उन्हें भी कोरोना के खिलाफ जिंदगी का टीका दिया जा सके। शुभ घड़ी आई, अब कोरोना की विदाई। आज से वैक्सीनेशन का शुभारंभ। 3 करोड़ लोगों को जिंदगी का टीका। दाम में कम, दुनिया देखेगी भारत का दम। बड़ी बात जो मैं दोहराना चाहता हूं कि हमारी दोनों वैक्सीन दुनिया की दूसरी वैक्सीन से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। अब कुछ घंटों का इंतजार, क्योंकि आज से कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान का महारण आरंभ होने जा रहा है। आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे हैं। यानी कोरोना पर आखिरी वार का वक्त आ चुका है। बड़ा दिन है और आप जानते हैं कि दुनिया की शायद 1/6 जो आबादी है वो भारत में रहती है और दुनिया का सबसे बड़ा कोविड का वैक्सीनेशन प्रोग्राम, उसकी शुरुआत भारत में हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सुबह 10:30 बजे औपचारिक उसकी शुरुआत भी करेंगे। साल 2020 में जिस बीमारी से पूरी दुनिया करा उठी, अब उसे हराने का समय आ गया है और इसकी शुरुआत होगी आज सुबह 10:30 बजे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुनिया के सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। टीकाकरण का यह कार्यक्रम प्राथमिकता के आधार पर चलाया जाएगा। पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआत में सभी टीकाकरण केंद्रों पर रोजाना करीब 100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इस अभियान में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 3006 केंद्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपस में जुड़ेंगे। 3006 स्थानों पर वैक्सीनेशन प्रारंभ करेंगे और इन 3006 स्थानों में लगभग 3 लाख के करीब हमारे हेल्थ वर्कर्स कोविड की वैक्सीन मिलना प्रारंभ होगी। कह सकता हूं कि आने वाले समय में जो प्रक्रिया शुरू हो रही है, इसके कारण ये शायद इसको मैं अगर कहूं कि दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ कोविड, तो इसमें शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर गाइडलाइन भी जारी की है। गाइडलाइन के अनुसार 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को ही वैक्सीन दी जाएगी। जिन लोगों के शरीर में ब्लीडिंग होने पर खून नहीं रुकता है, उन्हें कोरोना का टीका नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को भी वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। यदि किसी व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण हैं, तो उसे भी टीका नहीं लगाया जाएगा। पहले से ही अस्पताल में एडमिट शख्स को भी टीका नहीं लगेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से तैयार कोविन ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होगा, जिससे रियल टाइम पर वैक्सीन स्टॉक, स्टोरेज, टेम्परेचर, लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित होगी। देश में टीकाकरण अभियान पर नजर रखने के लिए 24 घंटे कॉल सेंटर एक्टिव रहेगा, जिसका नंबर 1075 है। तो आज है वैक्सीनेशन का शनिवार और देश भी है पूरी तरह से तैयार। कोरोना के खिलाफ जीत का राज तिलक होने जा रहा है। देश में वैक्सीनेशन का पहला चरण अगस्त तक पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
जैसा कि सरकार ने ऐलान किया है कि पहले हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वॉरियर्स के साथ साथ 50 से ज्यादा साल के ऊपर के बुजुर्गों और 50 साल से कम उम्र के बीमार लोगों को वैक्सीन लगेगी। ऐसे में आपके मन में अब कई सवाल होंगे। सवाल यह होगा कि जिन्हें वैक्सीन लगेगी उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो इसके लिए सरकार ने कोविन पोर्टल तैयार किया है, जिससे आज पीएम मोदी इसे लॉन्च करेंगे। आप इस वक्त जिस वेबसाइट की तस्वीर देख रहे हैं, इसी वेब पोर्टल के जरिए वैक्सीन लगवाने वालों का रजिस्ट्रेशन होगा। ये पोर्टल है www.cowin.gov.in। देश के जिन 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले चरण में वैक्सीन लगने वाली है, उन लोगों ने खुद से रजिस्ट्रेशन नहीं किया, पर अस्पतालों में उनका रजिस्ट्रेशन पहले से ही करवाया गया है। अब उनको मैसेज के जरिए बताया जाएगा कि उनको वैक्सीन कब और कहां मिलने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी आधिकारिक तौर पर इस पोर्टल को लॉन्च करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सुबह 10:30 बजे औपचारिक उसकी शुरुआत भी करेंगे। सारे देश के जो कोविड वैक्सीनेशन की प्रक्रिया से जुड़े हुए हमारे सेनानी हैं, उनको अपना आशीर्वाद भी देंगे। कोविन पोर्टल पर अभी आम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनके लिए आने वाले दिनों में कोविन ऐप लॉन्च किया जाएगा, जिसके जरिए वो अपना रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं। कोविन ऐप जब लॉन्च होगा तब रजिस्ट्रेशन कैसे होगा ये भी समझ लीजिए। सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में ऐप डाउनलोड करना होगा और कुछ इस तरह से कोविन ऐप में आपको अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और पहचान पत्र जैसी जानकारी दर्ज करनी होगी। जब आपको वैक्सीन लगेगी तो ऐप से ही आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और दूसरे डोज के लिए आपको रिमाइंड भी करवाएगा कोविन ऐप। कोविन पहले टीके के बाद एक डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जनरेट करेगा। लाभार्थी को यह सर्टिफिकेट टीका लगाने के बाद डिजिटली तुरंत देना जरूरी है, ताकि उसे सर्टिफिकेट लेने के लिए फिर न आना पड़े। किसको टीका लग चुका है ये तो इस सर्टिफिकेट से पता चलेगा ही, साथ ही दूसरी डोज उसको कब लगेगी इसके रिमाइंडर के रूप में भी ये काम करेगा। दूसरी डोज के बाद फाइनल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं। आप वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हैं तो बिना कोविन ऐप के भी आपको दूसरी प्रक्रिया के तहत टीकाकरण के लिए रजिस्टर कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैक्सीनेशन में कोविन पोर्टल की भूमिका बहुत अहम होने वाली है, लेकिन इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और क्या जानकारी आपको देनी होगी, अब आप ये जानिए। प्रधानमंत्री मोदी आज वैक्सीनेशन के साथ ही इस पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इस पोर्टल से जुड़ने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और इसका फॉर्म आपको पोर्टल पर ही मिलेगा। इस पोर्टल में आपको अपना नाम, पता, उम्र और मेडिकल हिस्ट्री जैसी जानकारियां देनी होंगी। इसके बाद फोटो पहचान पत्र का चुनाव करना होगा। इस फोटो पहचान पत्र का वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जो आईडी आपने पोर्टल पर दी है, टीकाकरण केंद्र पर उसी का मिलान किया जाएगा। फॉर्म सबमिट होते ही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस आएगा। साथ ही इस पोर्टल से ही दूसरे डोज के लिए आपको रिमाइंडर भेजा जाएगा। वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी COWIN पोर्टल से ही आपको मिलेगा। तो वैक्सीन को लेकर ऐसी अफवाहें फैलाई गई हैं कि कुछ डॉक्टर्स भी डर गए हैं, लेकिन ऐसे डॉक्टर्स को भोपाल के हरिदेव को सुनना चाहिए, जो पेशे से सिक्योरिटी गार्ड हैं, लेकिन वो देश के वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स पर कितना भरोसा करते हैं और आज वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं। शायद मुझे डर रहेगा कि क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो। स्टार्ट होने के बाद देखना है कि क्या कुछ ऐसा रिएक्शन तो नहीं होगा ना लोगों में कि कोविड से ज़्यादा कुछ बीमारी फैले। वो भी एक बहुत बड़ा चिंता का मसला है। ये वो लोग हैं जो वैक्सीनेशन के नाम से डर रहे हैं। कोरोना को हराने के लिए देश के वैज्ञानिकों ने 8 महीने की मेहनत और तपस्या से भारत को वैक्सीन में आत्मनिर्भर बनाया है। ऐसे में जब देश के वैज्ञानिक और डॉक्टर कोरोना वैक्सीन पर मुहर लगा चुके हैं तो फिर डरने की क्या बात है। वैक्सीन के नाम पर खुद डरने वालों और दूसरों को डराने वालों को भोपाल के एक शख्स से मिलवाते हैं।
यहाँ वहाँ बिल्कुल मत थूकिए, आप लोग स्वच्छता बनाए रखिए, छोटे बड़े बच्चे सभी लोग मास्क लगा के रखिए। लोगों को स्वच्छता और मास्क लगाने का संदेश देने वाले ये हैं हरिदेव। हरिदेव मध्य प्रदेश के जेपी अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड हैं। एमपी में सबसे पहले इन्हें ही वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन लगवाने से पहले हरिदेव का जोश कितना हाई है, आप भी सुनिए। वैज्ञानिकों ने बनाई है, उन पे हमें भरोसा है, तब वहाँ से चल के यहाँ वैक्सीन आई है। आप लोगों की सुरक्षा के लिए बनी हुई है, इसमें डरने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। आप आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए मेरे जैसा, जैसे मैं छोटा सा गार्ड सिक्योरिटी गार्ड होकर आगे बढ़ के लगवा रहा हूँ। सबसे पहले मुझे लगाइए, डरने की कोई जरूरत नहीं। हरिदेव के अलावा फ्रंटलाइन वर्कर्स में शामिल 11 सफाई कर्मियों को भी कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। फ्रंटलाइन वर्कर्स के अलावा देश के जाने माने डॉक्टर भी वैक्सीन से डर को बेकार बता रहे हैं। इसकी सुरक्षा के बारे में कोई संशय नहीं होना चाहिए। दुनिया की जो सुरक्षा के जो मानक हैं, उन सारे मानकों पर हमारी दोनों वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उन सारे मानकों पर ये पूरी तरह सुरक्षित उतरती हैं। उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। जी न्यूज की भी यही सलाह है कि वैक्सीन के मामले में मेडिकल एक्सपर्ट की राय सबसे अहम है, और जब डॉक्टर्स देश की दोनों वैक्सीन को सेफ बता रहे हैं तो आप वैक्सीन से बिल्कुल मत डरिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर भी कई तरह की अफवाहें चल रही हैं। कुछ लोग साइड इफेक्ट्स के नाम पर दुष्प्रचार तक कर रहे हैं। इसलिए आपको वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स का सच अब जानना बहुत बहुत जरूरी है। बहुत से लोग मुझसे भी ये सवाल पूछ चुके हैं कि क्या वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। मैंने स्वदेशी कोवैक्सीन में ट्रायल वॉलंटियर के तौर पर हिस्सा लिया और टीका लगवाया। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको ये बता सकती हूँ कि मुझे वैक्सीन लगाने के बाद थोड़ी देर बाद हल्का बुखार आया था। आप इसे वैक्सीन का साइड इफेक्ट कह सकते हैं, लेकिन उसके अलावा मुझे वैक्सीन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। डॉक्टरों के मुताबिक वैक्सीन का साइड इफेक्ट अगर दिखता है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये समझिए कि वैक्सीन का असर हो रहा है। भारत में वैक्सीन के ट्रायल फेज में कुछ साइड इफेक्ट देखे गए थे, जैसे जहां वैक्सीन लगी वहां दर्द होना, जहां वैक्सीन लगाई गई वहां सूजन, कमजोरी और मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों का दर्द और ठंड लगना, बुखार और सिर दर्द। लेकिन ये साइड इफेक्ट उतने गंभीर नहीं हैं जिनकी वजह से डरा जाए। मेरा देशवासियों से आग्रह होगा कि कोरोना के खिलाफ एक अनजान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई है। अफवाहों के बाजार गर्म न होने दें। अगर आप साइड इफेक्ट के डर से वैक्सीन नहीं लगाने का मन बना रहे हैं तो अपना मन बदलिए और वैक्सीन लगाने के लिए तैयार रहिए। तो आज से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन प्रोग्राम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को अपना संदेश दिया। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान की कोरोना वैक्सीन न सिर्फ स्वदेशी है, बल्कि ये वो वैक्सीन है जो दुनिया भर के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि ये वैक्सीन सबसे किफायती और कारगर भी है। भारत जो करने वाला है उसे दुनिया के अनेक देश फिर फॉलो करेंगे, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। एक और अहम तथ्य है जिसका हमें ध्यान रखना है, दुनिया के 50 देशों में 3-4 सप्ताह से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। करीब करीब 1 महीना हुआ, लेकिन अब भी करीब करीब 2.5 करोड़ लोग ही वैक्सीन हो पाई है पूरी दुनिया में। उनकी अपनी तैयारियां हैं, उनका अपना अनुभव है, उनका सामर्थ्य है, वो अपने तरीके से कर रहे हैं। लेकिन अब भारत में हमें अगले कुछ महीनों में ही लगभग 30 करोड़ आबादी के टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया है कि वैक्सीनेशन के बाद लोगों को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा ताकि उन्हें ट्रैक किया जा सके और अगर उनकी तबीयत बिगड़ती है तो उन्हें फौरन इलाज मिल सके। पहले टीके के बाद एक डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जनरेट करेगा। लाभार्थी को यह सर्टिफिकेट टीका लगाने के बाद
डिजिटली तुरंत देना जरूरी है ताकि उसे सर्टिफिकेट लेने के लिए फिर ना आना पड़े। किसको टीका लग चुका है ये तो इस सर्टिफिकेट से पता चलेगा ही, साथ ही दूसरी डोज उसको कब लगेगी इसके रिमाइंडर के रूप में भी ये काम करेगा। दूसरी डोज के बाद फाइनल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.